हेलो एवरीवन। ये स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर है। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आगे के 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का पहला 2 टॉपिक, जिसमें क्या क्या देख लिया है हमने। केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, केमिकल फिजिकल रिएक्शन चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, और इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलेंगे वो देख लिया है। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। आपने क्लास 9 के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। A mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction। मास कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड पे मेरे को जितना मास मिलेगा केमिकल रिएक्शन के बाद वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट साइड पे केमिकल इक्वेशन होने से पहले, बराबर है। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, बराबर है। एटम्स सेम टू सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। हेंस वी नीड अ बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमने देखा था क्या है, ये जो ऊपर दिखाया गया है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। Mg प्लस O2 MgO, बराबर है। यहाँ पे Mg का एक एटम, यहाँ पे एक, O2 के 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम नहीं हुए हैं, तो ये स्केलेटल है अभी। और मेरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल के मुताबिक अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होने ही चाहिए, तभी वो रूल्स फॉलो होगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। भी एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे स्टेप दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये पहले आपको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अभी ये जो वर्ड इक्वेशन है उसको हमको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर लाना है। जिंक मतलब Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। अभी इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है सबसे पहले वो मार्क करते हैं। ये रहा Zn, फिर आएगा H, फिर आएगा S और आएगा O। अभी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड LHS और RHS साइड एटम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे Zn का कितना एटम है, एक है। यहाँ पे भी कितना है, एक है। यहाँ पे H के कितने एटम हो गए, 2, तो यहाँ पे भी 2 है। S का 1, यहाँ पे भी 1 है। O का 4, यहाँ पे भी 4 है। मतलब ये कैसा इक्वेशन हुआ, स्केलेटल नहीं है, ये कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये देखिए यहाँ पे आपको टेबल में डाल के दिखाया हुआ है। एलिमेंट्स सारे लिख दिए हैं और नंबर ऑफ एटम लिखे हुए हैं। LHS साइड एंड RHS साइड यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखिए Mg प्लस O2 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे Mg का कितना, ये जो मैंने सर्कल में लिखे हुए नंबर ऑफ एटम है, एक एटम है। ऑक्सीजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम का 1 एटम है। तो ये दोनों तो बैलेंस्ड हुए, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम रह जाता है, जबकि यहाँ पे 2 होने चाहिए। अभी यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है 2 अलग अलग एलिमेंट को यूज़ करके, तो आप यहाँ पे नीचे 2 नहीं लिख सकते, O2 O4 ऐसा नहीं बन सकता। तो फिर क्या करेंगे हम, होल के आगे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे O को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया, ये देखिए यहाँ पे 2 लगाया। तो अगर यहाँ पे 2 लगा तो ये O से मल्टीप्लाई होगा तो O2 हो गया, तो ये O2 बैलेंस हो गया। लेकिन अगर मैं 2 लगाऊंगी तो ये Mg2 हो जाएगा, बराबर है। Mg के भी कितने एटम हो जाएंगे, मैग्नीशियम के 2 एटम हो जाएंगे
तो वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको बैलेंस्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो नीचे वाला है वो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है जो हमने अभी अभी देखा। यहाँ पे Zn का एक एटम, H2 का एक, SO4, S का 1 और O का 4, और सेम टू सेम प्रोडक्ट साइड पे, मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अभी अगला एग्जाम्पल है हमारा Fe प्लस H2O। ये ब्लू मार्क के अंदर जो मैंने लिखा है वो अभी इग्नोर करना है। गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अभी देखते जाते हैं। यहाँ पे Fe एक ही है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड के ऊपर Fe3 है, मतलब Fe कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लू मार्क में लिखा हुआ है वो बैलेंस्ड करने के लिए लिखा हुआ है, ये 3 आगे मैंने जोड़ दिया। ठीक है, फिर आएगा आपका H2O। यहाँ पे O4 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ अकेला O है। यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 है, वो बराबर है। ठीक है, अभी O4 मैं नीचे नहीं लिख सकती, ये गलत मेथड है। मैंने अभी अभी बोला जब वो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा तो हम नीचे कुछ भी नहीं जोड़ सकते, तो मैंने आगे 4 डाल दिया। तो ये O4 बैलेंस्ड हो गया, ये 4 1 सा 4 हो जाएगा। लेकिन अभी कौन इनबैलेंस हो जाएगा, H इनबैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे H2 ही है प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ पे भी मेरे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 आगे जोड़ना पड़ेगा। तो जो मैंने ब्लू मार्क में डाले हुए हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने के लिए डाला हुआ है। तो ये देखिए नीचे बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म हुआ, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, फिर नीचे और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2 प्लस Cl2, HCl फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन उसको बैलेंस्ड करने के लिए, जबकि यहाँ पे H भी 2 है, Cl भी 2 है, मैंने क्या कर दिया, आगे 2 ज्वाइंट कर दिया। तो ऐसे हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड करने हैं। ये रहा आपका Fe वाला जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। आप ऐसे बॉक्स बनाकर भी कर सकते हो, और अगर आपको नंबर ऑफ एटम गिनना आता है तो आप सीधे सीधे उसको बैलेंस कर सकते हो। वो मेथड ज़्यादा इजी रहेगी आपके लिए। इस मेथड को क्या बोलते हैं, जो ये बॉक्स बना के हम बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, इस मेथड को नाम दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की इस मेथड को नाम दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ हमने आगे के लेक्चर में भी की हुई है, वो वहाँ पे वापस दी हुई है कि फिजिकल स्टेट दिखाना ज़रूरी होता है। गैसियस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्विजिस के लिए AQ एंड सॉलिड के लिए S। तो क्या हो जाएगा आपका जो केमिकल इक्वेशन है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ के अंदर देखो ये S लिख दिया, G लिख दिया, तो हमको पता चलेगा कि ये कैसा है, ये सॉलिड फॉर्म में है। H2O का 3 फॉर्म होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। तो यहाँ पे G लिखा है, मतलब उस टीम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएगा। और एक चीज़ आप लिख सकते हो, रिएक्शन इंडिकेट अबो और बिलो एरो इन द इक्वेशन। कौन सी कंडीशन के अंदर वो रिएक्शन हुआ है वो आप क्या कर सकते हो, एरो के अंदर लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का, जिसके ऊपर हम सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल दिखती है। तो ये दोनों चीज़ के अंदर ये वाली चीज़ बनी हुई है, हीट और प्रेशर के अंदर। ये आपको दिया है, देखो 340 एटम प्रेशर दिया और उसके साथ ये वाली चीज़ फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल बैलेंस्ड करना फिनिश हुआ।